हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का मॉडल पेपर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे वीडियोस हमारे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्न पत्रों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिटर्न परीक्षा के मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोकेशंस भी कभी कभी पूछ लिया आता है। तो कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। कब? 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। लास्ट कौन है? महावीर स्वामी। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा महावीर स्वामी को, जो कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर बार बार पूछा आता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऋषभ देव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात होगी तो हमारा आंसर महावीर स्वामी होगा। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 अप्रैल से। और लास्ट डेट क्या है दोस्तों भारत के वित्तीय वर्ष का? आखिरी दिन तो है 31 मार्च। ध्यान रखेंगे, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और इसका लास्ट डेट है 31 मार्च। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, किस वेद की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है, गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक पूछा था तो सामवेद होगा। वह तंत्र मंत्र तथा जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद होगा। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इसके मूल कर्तव्य को बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसे दोस्तों स्वर्ण सिंह की समिति के संस्तुतियों के आधार पर लागू किया गया था और यह संविधान का भाग 4 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या? वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कि यहाँ स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन बनते हो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे? ऋषपालिका नदी के तट पर। बार बार पूछा गया है, साल वृक्ष के नीचे। हर स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। एक पैमाना दोस्तों रिक्टर स्केल, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में सत्य बताने असत्य बताने हैं, ये सब दोस्तों आप लोगों के प्रश्न में एग्जाम में कभी भी हाईलाइट नहीं किया आता है, इसलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग एग्जाम प्रेशर के दबाव से अपने दोस्तों प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते, वो आंसर कर देते हैं, लास्ट में पता चलता है कि हमारे इतने आंसर गलत हो गए। तो दोस्तों क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। इसमें हमें बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर एक्वाकल्चर, सामने मत्स्य पालन दिया गया है। बी नंबर विटीकल्चर, सामने शैवालों का अध्ययन दिया गया है। सी नंबर सेरिकल्चर है, सामने रेशम कीट पालन दिया गया। और डी नंबर माइकोलॉजी, सामने कौकों का अध्ययन दिया गया है। तो हमें बताना है कौन सा कथन इसमें से हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर एक्वाकल्चर जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर विटीकल्चर है जो कि अंगूर उत्पादन से संबंधित है, सामने शैवालों का अध्ययन दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना है। सी नंबर सेरिकल्चर जो कि रेशम कीट पालन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। डी नंबर माइकोलॉजी जो कौकों के अध्ययन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों शैवालों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी। आगे चलेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से हास्य गैस है, हमें हास्य गैस बताना है। तो हास्य गैस कौन सी होती है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के निर्माण के समय बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों, तो ये संविधान समिति व संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। व बी एन राव को भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो कैसी है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम, कैसी है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।